दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट एज दिस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सिर्फ ये 3 पन्ने आपको दिखेंगे, 3 पन्नों में आप मान के चलो आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन नीट 2026 बायोलॉजी। ठीक है, अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर आप ये भूल गए तो फिर आपको बहुत रिग्रेट करोगे लास्ट में। सो those students who don't know me, first of all I would like to tell you myself Pathan Salman Khan, final year MBBS student from GMC वनापर्ति तेलंगाना। मैं भी कहीं आपकी जगह हुआ करता था और परेशान हुआ करता था, लेकिन क्या करें, जब मैं एवरेज स्टूडेंट था तो मैंने अपने आप की गलतियां सुधारी। कैसे खुद सुधारी वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये 3 चीज़ें अच्छे से करके जानी, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है। इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सब कुछ सुनाऊं। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, 1 to 1। तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और पेन पेपर लेके बैठना ताकि इन चीज़ों को लिख लो। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये हर साल आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट वेटेज वाले? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है और इकोलॉजी है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और इस साल भी इसके आने के 100% चांसेस हैं, बिकॉज दीज आर द स्टार क्वेश्चंस जो हर साल पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सबको लिख लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, गलती मत करना, इन सबको मत छोड़ के जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में। जैसे पहला है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, नीट 2019 में आया था क्वेश्चन, समझे? आरएनए जेनेटिक मैसेंजर होता है, नीट 2020 में क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ बिल्कुल रट लो। बेस पेयरिंग में क्वेश्चन आता है, एटीजीसी एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन की स्पेलिंग चेंज कर देंगे, थियामाइन कर देंगे, तो वो गलती पकड़ो। यहाँ गलती मत करना। ये क्वेश्चन बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। थियामाइन और थाइमिन के अंदर कंफ्यूजन करेंगे। थियामाइन आपका विटामिन है B1 और थाइमिन जो है वो आपका बेस पेयर है, वो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस है। रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन जो एनसीईआरटी में पढ़ना है, सबसे पहले वही क्वेश्चन आता है। तो आपको देंगे फुल कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और मल्टी कंजर्वेटिव, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। सेमी कंजर्वेटिव याद रखना, डीएनए आ सकता है, आरएनए आ सकता है, वो चीज़ ध्यान रखना। रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए से प्रोटीन बनना। तो ये सारी चीज़ें होती है। प्रोटीन कैसे बनता है? एमिनो एसिड जब एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं, जब आपके पूरा आरएमटी, आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एक साथ जब काम करते हैं, तब जाके आपको एमिनो एसिड का बेस पेयर मिलता है, पूरा कंप्लीट चेन सेट मिलता है, और वो आपका एक एमिनो एसिड होता है और वो प्रोटीन मिलता है। हेलिकेज, सारे आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जितने भी है ट्रांसलेशन, तीनों के आपको एंजाइम्स के पता होना चाहिए क्या करते हैं। हेलिकेज क्या करता है, लाइगेज क्या करता है? तो हेलिकेज जो होता है वो हेलिक्स, समझ में आ रहा है? हेलिक्स तो हेलिक्स को अनवाइंड करता है, तो अनवाइंड्स डीएनए। यही स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, अनवाइंड्स डीएनए, कुछ और स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अनवाइंड करता है, ये चीज़ आना। लाइगेज क्या करता है? लाइगेज यानी जोड़ना, ये जोड़ता है, जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, 2021 में आया, 2022 में आया, तो ये आपको नहीं भूलना है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये आपको पता होना चाहिए। एमआरएनए क्या करता है? जेनेटिक कोड लाता है, इसीलिए मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। टीआरएनए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बोलते हैं, जो कि अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एमिनो एसिड की चेन चलती है। और आरआरएनए होता है राइबोसोमल कंपोनेंट, ये होता है राइबोसोमल कंपोनेंट, जो नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने अभी बता दिया आपको, डीएनए से आरएनए बनना 2020 में आया था। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस 2021 में आया था। लैक ऑपरेंट इंड्यूसिबल सिस्टम, एक आता है नॉन इंड्यूसिबल, एक होता है इंड्यूसिबल। तो अपने जो एग्जाम है, अपनी जो नीट है, उसके अंदर सिर्फ इंड्यूसिबल है, नॉन इंड्यूसिबल अपने नहीं आता है सिलेबस के अंदर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, लैक ऑपरेंट आ जाए या कोई और भी ऑपरेंट आ जाए, आपको याद रखना है इंड्यूसिबल सिस्टम ही है। ठीक है, अपने सेंटर जो है, अपनी जो सिलेबस है उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। एटीजीसी का जरूर आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। बेस पेयरिंग का मैंने आपको बता दिया, रेप्लिकेशन, हेलिकेज, लाइगेज, एमआरएनए, टीआरएनए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में, देखो ये मुश्किल से 10 क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड कंपोज्ड ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, हर साल क्वेश्चन आता है। ये अपना सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, 2 चीज़ याद करनी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर बार क्वेश्चन आता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? कट करता है डीएनए। डीएनए कहाँ से कट करता है? अवे फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर। वो चीज़ एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ के आपको आंसर करना है। कट द डीएनए 2020 में क्वेश्चन आता है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 3 स्टेप होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटिंक्शन। टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस, एनिलिंग 72 डिग्री सेल्सियस एंड 53 डिग्री सेल्सियस, आपको पता होना चाहिए। पीसीआर का काम क्या होता है? डीएनए एम्पलीफाई करता है। एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है कि कितनी साइकिल्स के अंदर करता है, तो वो साइकिल्स जो है वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उस साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। वेक्टर भी आ जाता है, लाइक कैरीज फॉरेन डीएनए। वेक्टर क्या करता है? फॉरेन डीएनए कैरी करता है। तो ये 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए कॉम्बिनेशन में काम आता है। बीटी टॉक्सिन, स्टार मार्क क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता है। बैसिलस थ्यूरीजेंसिस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है,
हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिलस थ्यूरिजेंसिस का तो आपको अच्छे से याद करने जाना है, बीटी टॉक्सिन। जीन थेरेपी किसने दी थी वो आपको पता होना चाहिए। 6 साल की लड़की थी, उसके ऊपर सबसे पहले जीन थेरेपी हुई थी। ईयर कौन सी थी वो आपको पता होना चाहिए, और ये जीन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। आधा एडीए डेफिशिएंसी जो थी वो यही थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जो कि जीन थेरेपी का एग्जाम्पल है और हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोलॉजी का मैं बता देता हूँ, 10-12 क्वेश्चन है। इकोसिस्टम इज अ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है बायोटिक, अबायोटिक, बोथ। जब भी आपके पास ऑप्शन मिले बोथ सी एंड डी, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता नीट के अंदर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आंसर जाता है सी एंड डी वाला, बोथ वाला, बायोलॉजी के अंदर। अगर बायोलॉजी के अंदर कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर लिखा रहता है कि एक्सेप्शन है, तो देखो बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं। अगर लिखा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज एक्सेप्शन कहीं ना कहीं बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फूड चेन जो है वो एनर्जी फ्लो पाथवे होता है, वो आपको पता होना चाहिए कितना एनर्जी फ्लो होता है। ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3 कितना 10% एनर्जी लो ट्रॉफिक ले होता है। पोजीशन आपको चेन में पता होनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कौन होते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। तो डीकम्पोजर्स ब्रेक करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डीकम्पोजिशन प्रोसेस पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सेफ स्पीशीज, पॉपुलेशन पे भी क्वेश्चन आया है, हर साल 2020 में आया था। पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर पर एरिया, इस पे क्वेश्चन है। नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये पता होना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी कैरी कर सकता है एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, वो होती है कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया था। देखो ये रहा, 2022 में क्वेश्चन आया था। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, चारों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंपटीशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, सबका एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। पैरासिटिज्म वन बेनिफिट अदर हार्म्ड, कमेंसलिज्म वन बेनिफिट अदर अनहार्म्ड। आई होप अगर आपने ये सारे कर लिए, 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, बिकॉज हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप मान के चलो आपको इसमें से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे नीट 2026 के अंदर। सो आई होप जो भी स्टूडेंट परेशान है कि सर मुझे सिर्फ क्वालिफाई होना है और कैसे मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @medicpathan, और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल कनेक्ट यू एंड आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।